प्राइज लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए अपन और आदि शिक्षा के बारे में अपन पवित्र आत्मा के द्वारा जो पवित्र आत्मा ने अपने से जो हर दिन बात कर रहे हैं, जो मसीहा की बात या परमेश्वर के वचन को अपन सुन रहे हैं, वह भी वचन में आदि शिक्षा क्या है वो आदि शिक्षा अपन हर दिन अपन सुन रहे हैं। इसीलिए आप सभी लोगों को और आदि शिक्षा में आप सभी को मेरे प्यारे विश्वास लोग या कलीसिया लोगों को स्वागत है। आइए और आज परमेश्वर ने जो आदि शिक्षा में और अपने को क्या बताने के लिए, क्या बात करने के लिए तैयार है, वो सुनेंगे। आइए मूल वचन से इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय, इब्रानियों की पत्री 6 का अध्याय पहला 2 वचन, वही मूल वचन। इसीलिए आओ मसीहा की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मेरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। जो पढ़े हुए वचन जो पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर अपने को आत्मिक आशीर्वाद देगा। आमीन। मेरे प्यारे विश्वास लोग, कल अपन नहीं सुने परसों, कल इससे पहले हो जो पवित्र आत्मा ने बताए हुए संदेश में जो बपतिस्म शिक्षा 2, बपतिस्म शिक्षा दूसरा, वो है सीरियल नंबर। दूसरा संदेश में पवित्र आत्मा ने अपने द्वारा बात कर चुका है। जो बपतिस्म कौन लेना, बपतिस्म का मतलब क्या है, बपतिस्म का अर्थ क्या है, कौन लेना, क्यों लेना, कौन से नाम पे लेना, किस तरह से लेना, कब लेना, ये 5 प्रश्न हैं। एक व्यक्ति बपतिस्म लेने के लिए तैयार है या प्रभु को मानने के लिए तैयार है या प्रभु में या उद्धार में आने के लिए उन सिद्ध है, उन तैयार है, तो इसका मतलब ये है पहले बपतिस्म लेने से पहले आदि शिक्षा उन्हें पहले सुनना और आदि शिक्षा सुनकर बपतिस्म के द्वारा उद्धार पा लेना, उद्धार में आना। क्योंकि उनकी स्थिति क्या है पहले उन्हें जानना, क्यों बपतिस्म लेना है वो उन्हें मानना, कौन से नाम पे बपतिस्म लेना है वो भी उसे पता चलना, और किस तरह से बपतिस्म लेना और कब लेना। ये 5 तरह के विषय, ये 5 विषय हर एक मनुष्य को जो मसीहा में, जो कलीसिया में, जो उनका नया जन्म लेने के लिए उन्हें तैयार है, नया उन्हें फ़ायदा होने के, जो आत्मिक बीज या वचन के बीज से उनका जन्म होने वाला है, तो पहले ये 5 के विषय उन्हें जानकारी में रहना, जान लेना, मालूम कर लेना, उसके बारे में उन्हें पता चल लेना, पता लेना क्यों क्यों क्यों। इससे पहले संदेश में अपन सुने हैं, इससे पहले संदेश में अपन क्या सुने हैं, जो कौन लेना, जो जन्म से मैं पापी हूँ, स्वाभाविक पापी हूँ, ये पाप से आने वाले फल मृत्यु है और मृत्यु होने के बाद आने फल नरक है, और पहले जानना। तो मैं जन्म से, माँ के गर्भ से मेरा जन्म हुई, मैं जन्म से पापी हूँ, स्वभाव से पापी हूँ, ये पहले उनको मालूम रहना, मालूम पड़ना। दूसरा, उन्होंने मैं पापी हूँ, जन्म स्वभाव पापी हूँ बोलने के बाद, और कैसे बोले तो मैं सुसमाचार को मानना चाहता, तो ये जन्म स्वभाव पाप से छुड़ाने वाला या बचाने वाला, क्षमा करने वाला कोई रास्ता है, मार्ग है, तो उन्हें बोलना
हाँ, यीशु मसीह के बारे में मैं सुन लिया, यीशु मसीह का लोहू से ही मेरी पाप की क्षमा होगी, उनके लोहू से, उनकी क्रूस के बलिदान से मेरे पापों की क्षमा हो रही है। इसीलिए मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ। ये दूसरा, कौन लेना, क्यों लेना, कौन से नाम पे लेना? केवल यीशु मसीह के नाम पे नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के तीनों जुड़े हुए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिले हुए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना। कौन सा नाम? पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिले हुए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना। ये तीसरा है। और फोर्थ, किस रीति से बपतिस्मा लेना? या पानी में से या पानी के द्वारा। जो पानी के द्वारा मतलब ये है कि हाथ से पानी लेकर, या नहीं तो कटोरा में पानी लाए तो उसमें हाथ 3 बार, हाँ, हाथ में पानी लेकर ऐसा उसके सिर पर हाथ से पानी से छूना बपतिस्मा नहीं होता। पानी से 3 बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा ऐसा पानी से उनके सिर पर हाथ रख के पानी से छुए तो बपतिस्मा नहीं होता। और एक झंडा लगा के, झंडा के नीचे से इधर से उधर चलो, तुम्हारा बपतिस्मा, वो नहीं होता। और पैर के नीचे हाथ लगाओ, चलो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे जो तुम्हारे सेवक के दिए अधिकार से इनके पाप की क्षमा हो रही, वो नहीं होने वाला है। जो पवित्र बाइबल में यही बताया है, यूहन्ना ने किस प्रकार से बपतिस्मा दिया, पानी में से। इसीलिए और नया नियम का नेव करता मसीहा का सादृश्य, मसीहा का समान, मसीहा से तुल्य करने वाला, अपन तुल्य कर सकते, ये महाभक्त पौलुस है। और पौलुस ने किस तरह से बताया, रोमियों की पत्री 6 का अध्याय में अपन संदेश में सुने। जो बपतिस्मा का अर्थ ये है कि जो बपतिस्मा में उन मरने की या जी उठने की 2 समानता अपने को दिखना। जो मरना और उठना, वो किसी तरह से, जो पानी में एक मनुष्य को पानी में ले जाकर पानी में ऐसा डुबाए तो उनका मरण हो रहे, और ऐसा उठाए तो उन्होंने जिंदा हो रहे। जैसा मसीहा ने शुक्रवार के दिन उन्होंने मरण हो चुका है, बाद में रविवार के सुबह जिंदा उठे। उसी तरह ऐसा सिर पे हाथ लगाकर प्रार्थना करने से, सिर पे खाली पानी डालने से, या पैर के नीचे या हाथ लगा या झंडा के नीचे से चलो, हाँ, उसी तरह से बपतिस्मा नहीं होता। वो बपतिस्मा का विधान नहीं है, बपतिस्मा का रीति नहीं है। इसीलिए किस रीति से? जो पानी में डूबकर और उठना, जो पानी में मरना और मसीहा के तरह जी उठना। रोमियों की पत्री 6 का अध्याय 3 के वचन के साथ, है कि नहीं? ये फोर्थ का विधान। यहाँ तक अपन इससे पहले संदेश में सुने। ये 5वां अंत का क्या है? कब लेना बपतिस्मा, कब लेना, कौन लेना, क्यों लेना, कौन से नाम से, कौन सी रीति से लेना। लास्ट आखिरी प्रश्न ये है, कब लेना बपतिस्मा, कब लेना? तो इसका मतलब ये है, पहले उनका मन में तो विश्वास आना। बपतिस्मा लेने से पहले क्या आना? विश्वास आना, विश्वास। इब्रियों की पत्री 11 अध्याय, बपतिस्मा लेने से पहले उन्होंने लोहू के नीचे आकर जब बपतिस्मा लेना। 29 वचन देखिए, 29 वचन, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसे ही करना चाहा तो सब डूब मरे। देखो क्या हुआ, यहाँ पर इस्राएल लोगों ने जो ऐगुप्त से बाहर निकले,
ऐगुप्त से मूसा ने उनको लेकर चल रहे, जब क्या है, ऐगुप्त से बाहर आने के बाद लाल समुद्र आए, बीच में लाल समुद्र उसको रोक दे। बाद में परमेश्वर ने क्या करे, मूसा के द्वारा, मूसा के हाथ में जो है वो लकड़ी, उससे क्या करे, मूसा से वो लाल समुद्र को भी दो तरफ करे, उसको दीवार के जैसा लाल समुद्र को उन्होंने क्या करे, दो तरफ, इधर एक दीवार के जैसा, इधर एक दीवार के जैसा पानी खड़े हुआ, पानी वैसा हो गए। लाल समुद्र को परमेश्वर ने क्या करे, उसको विच्छिन्न करे, उसको लाल समुद्र को विच्छिन्न करके उसके भूमि में से इस्राएल लोगों ने आराम से चले गए। उधर पानी नहीं है, अभी खाली भूमि है, खाली भूमि है, जो सूख गए भूमि है। जो पानी में से, पानी में गए तो उन्होंने डूब जाते थे, लेकिन पानी क्या हो गए, एकदम उठे ऊपर, ऐसे एक इधर एक दीवार के जैसा, इधर एक दीवार के जैसा, जो खाली बिना पानी, पानी नहीं, खाली भूमि से या सूख भूमि से उसको ले चले। बाद में ये इस्राएल मिस्रियों जाति, जो ऐगुप्त के लोगों भी उनको उनके जैसा चला, हम भी ये सूखी भूमि से उधर चलकर इस्राएल लोगों को पकड़ लेंगे या उसको मार लेंगे, और उन्होंने सोचा, जिस प्रकार उन्होंने सोचा। लेकिन वो समुंदर के बीच में आए, इस्राएल लोगों को ने जो समुंदर, लाल समुंदर पारना ख़त्म हो गए, उन्होंने बीच में आए उनके पीछे। जब ने परमेश्वर ने क्या करे, एक ही बार समुंदर को आज्ञा दी, ऐ समुद्र चलो तुम उसको डुबा दो, एक ही बार। जब तक दीवार के जैसा खड़ा था पानी इधर और उधर, बाई तरफ और दक्षिण तरफ, लेकिन एक ही दम क्या हो गए, एक ही दम वो मिल चुका, उधर से पानी इधर से पानी आ गए, परमेश्वर की आज्ञा से उन्होंने डूबे, मर चुके हैं। जो फरो की सेना, सैनिक लोग, सारे लोग समुंदर में मर चुके। तो वहाँ पर ये अपने को दिख रहा है कि जो इस्राएल के लोगों को, जो इस्राएल के लोगों की वो उद्धार के कार्य है, क्या है वो, उद्धार के कार्य है। जो उन्होंने ऐगुप्त में थे, जो ऐगुप्त में इस्राएल लोग थे, मूसा के द्वारा उनके विमोच हुए, मूसा के द्वारा उनका जो मालिक, ये बहुत सारे नौकरी दास दासियों थे, बहुत सा कठिन श्रमा में थे, कठिन दुख में थे, बहुत काम करते थे, पैसे नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देते थे, काम करने के लिए जो चीज़ भी नहीं देते, लेकिन काम करो बोलते। बहुत दुख में थे उन्होंने, बहुत समस्या में, कष्ट में थे, बहुत प्रार्थना करे इस्राएल लोगों ने, हे परमेश्वर कौन है, हे परमेश्वर हमको बचाओ, हे परमेश्वर हमको बचाओ, ऐगुप्त से हमको निकालो। तो बाद में मूसा से ऐगुप्त लोगों को क्या मिली, स्वतंत्रता मिली। जो स्वतंत्र लोग, स्वतंत्र मनुष्य, स्वतंत्र जनता हो गए, कौन, इस्राएल लोग। मूसा के द्वारा ऐगुप्त से उनको स्वतंत्रता मिली। तो इस्राएल लोगों ने ऐगुप्त से बाहर आने के बाद उनको क्या है, लाल समुद्र आए, उसको प्रभु ने दो करे, उसको थोड़े प्रभु ने उसको क्या करे, और वो सूख भूमि करके समुद्र को, इधर पानी को ठहरा गया, इधर पानी ने रोका। तो वो खाली सूखी भूमि से इस्राएल लोगों को मसीहा ने ले चले। तो उसका मतलब जब वो लाल समुंदर से ये तरफ से इधर से उधर जा रहे हैं समुंदर में से, तो वो है तुलना, वो सादृश्य है बपतिस्म का सादृश्य। वो क्या है, बपतिस्म का सादृश्य है। जो इस्राएल लोगों का उद्धार कहाँ हुई, लाल समुंदर में हुई। इस्राएल लोगों के उद्धार लाल समुंदर में हुई। उनके पीछे आए मिस्रियों के लोग, ऐगुप्त के लोग भी उनकी जैसा समुंदर को पारने के लिए कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी, एकदम पानी आ चुका, उधर से और इधर से दो तरफ से उसको डुबा दे। वो जल में लाखों सैनिक लोग, फायरों की
सैनिक लोग की मृत्यु हुई, लेकिन इसराइल ने एक का मृत्यु भी ना हुआ, उनका सबका उद्धार हुआ। इन्होंने समुद्र में मर चुका है, लेकिन इसराइल लोगों का उद्धार उन्होंने बचा लिए, प्रभु ने उसको बचाए। उन्होंने बच गए, इन्हों मर गए, इन्हों मरे, उन्हों बचे। कौन बचाए? प्रभु ने बचाया, परमेश्वर ने उनको बचाया। तो इसका मतलब क्या है? जो सैनिक लोगों से, जो मरण से, जो मृत्यु से इसराइल लोगों को परमेश्वर ने बचाए। इसराइल लोगों को क्या करे? यहाँ पर मृत्यु से, जो फरो की सैनिक से, फरो मारने के लिए, उनसे युद्ध करके उसको मारने के लिए और उसको वापस ले जाने के लिए आ रहे, लेकिन मसीहा ने उनको वो मौका न दिए। उन्होंने जैसा समुद्र के बीच में आए, इसराइल लोगों को पारना खत्म हो गए, एक ही फल में प्रभु ने आज्ञा दी। और समुद्र और जैसे पहले जिस रीति से है लाल समुद्र, उस रीति में जब तक दीवार के जैसा खड़े इधर और इधर पानी एक ही बार आ चुका है। वो समुद्र में इसराइल लोग कोई भी नहीं, लेकिन पूरे मिस्रियों हैं, जो ऐगुप्त के लोग हैं, वो सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन इसराइल लोगों का उद्धार हो गया, उसको उद्धार मिले। वहाँ पर उनका नया जन्म होगा फरो के हाथ में से। प्रभु ने उनके सब लोगों का प्राण को बचाया, है कि नहीं? वैसा ही से सीधा वैसा ही ये दुनिया, ये लोग, ये संसार कैसे है? जो ऐगुप्त के राज्य के जैसा है। ये संसार ऐगुप्त के राज्य के जैसा है। और जो ऐगुप्त का राजा फेरो था, फारो, यहाँ पर ये दुनिया का, ये संसार का राजा है शैतान। कौन है? शैतान। ये पूरा दुनिया है पाप समुंदर। ये दुनिया कैसे है? पाप समुंदर। जो सभी लोगों के ऊपर अधिकार किनको है? या लोग, ये दुनिया का अधिकार शैतान के हाथ में है। हर एक मनुष्य का ऊपर अधिकार उनको है। लेकिन जितने लोग मसीहा के सुसमाचार सुनकर मसीहा को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जितने लोग मसीहा पर विश्वास रख जो उद्धार में आ रहे हैं, उनके ऊपर शैतान का अधिकार अभी नहीं है। ये पाप के समुंदर से मसीहा के लोहू के द्वारा उनकी पाप की क्षमा हो रही है और उन्हें उद्धार में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये लोग से मसीहा ने, मूसा के जैसा मसीहा ने, ये ऐगुप्त जैसा है पाप समुंदर से, ये शैतान फरो के जैसा है लोग, ये दुनिया का अधिकार शैतान के हाथ से जो लोगों को, जो विश्वास रख रहे हैं, वो लोगों को क्या कर रहे? मूसा जैसा इस्राएल लोगों को ले चले हैं, वैसा ही मसीहा ये पाप के समुंदर से, पाप के दुनिया से, लोग से प्रभु ने क्या कर रहे? विश्वास रख रहे आदमी को बचा रहे। कैसे? बपतिस्म के जल के द्वारा। वहाँ पर लाल समुद्र के जल के द्वारा इसराइल का उद्धार हुआ। आज कैसे हो रहे? जो बपतिस्म के जल के पानी में डुबा के और उठाने से जो उस रीति से एक व्यक्ति का नया जन्म हो रहे, वहाँ पर उनका नया जन्म हुआ इसराइल लोगों का। फरो के हाथ में से उन्हें बच लिए। प्रभु ने रक्षा की, उनको बचाए सारे लोगों को। कम से कम 6 लाख लोग हैं वहाँ पर, 6 लाख लोग। आजकल भी प्रभु ने ये पाप समुंदर के से अपने को छुड़ाए, पाप से छुड़ा कर ये पाप समुंदर से अपने को बचा, अपने जान को बचा। नहीं तो अपना मृत्यु ये पाप समुंदर में होने वाला था। जैसा वहाँ पर फरो की सेना या सैनिक अधिकार उनका मृत्यु जैसा समुंदर में हुई, वैसा ही अपना मृत्यु ये पाप के समुंदर में होना। और बाद में उनके मृत्यु होने के बाद मृत्यु से आने वाला फल नरक। वो मिश्रित जनों को सब नरक में चले गए, है कि नहीं? और ये पाप समुंदर अपन मर चुके, समझो अपने मृत्यु हुई, जब अपने आत्मा किधर जाएगा? जो सीधा से सीधा नरक जाएगा। इसीलिए मसीहा ने मूसा के जैसा ये पाप समुंदर है ऐगुप्त से, ये मिस्रियों से, मसीहा ने उनके लोहू से अपने को क्या कर रहे? उद्धार में, जो पानी के द्वारा, लोहू से पानी के द्वारा अपने को बपतिस्म में ला रहे। तो ये 5 का प्रश्न ये है, कब लेना?
इसका उत्तर यहाँ बताया गया है कि पहला लोहू के नीचे आना, लोहू के बाद बपतिस्मा लेना। तो वहाँ पर इस्राएल लोगों के पास लोहू कहाँ है? उनको सीधा तो उद्धार में आए ना, जो ऐगुप्त में थे। बाद में क्या हुआ? मूसा के द्वारा उन्होंने ऐगुप्त से बाहर निकलने के बाद जो रास्ते में पहले लाल समुंदर आए, जो परमेश्वर ने वो लाल समुद्र में पानी को रोक कर उधर इधर पानी को दीवार के जैसा खड़ा करके उसके बीच में सूखे हुए भूमि से इस्राएल लोगों को ले चले ना, उनको जब लोहू कहा है, पहले बाप से पहले कहाँ आना? लोहू के पास आना। वो लोहू से अपन बपतिस्मा जल पानी के पास जा सकते और पानी के पास जाकर पानी में से अपना बपतिस्मा लेना। तो वहाँ पर लोहू कहाँ है मेरे प्यारे विश्वास लोग? आपको मालूम है उनका जहाँ पर वो पहले जो हो चुका है वो अभी होने वाला है। अभी जो हो रहे है वो पहले ऑलरेडी हो चुकी है, वही वचन है ना। तो पहले इस्राएल लोगों लोहू के पास आए, लोहू के पास आने के बाद में उनके चलना आरंभ हुआ। उनको पवित्र आत्मा ने कहाँ पर ले गए? वो लाल समुंदर के पानी, वो लाल समुंदर से पार कर और उसको क्या दी? उद्धार दी। सादृश्य है वो। तो अपन भी उन लोगों के पास आए। मालूम आपको? देखो, अब देखे तो अपने को मालूम होते जो जहाँ पर निर्गमन में अपन देखे तो जो निर्गमन में ये प्रभु ने ये कहा कि तुम क्या करना, पहले जो संहार करने वाला दूत है, जो संहार करने वाला दूत जो ऐगुप्त में आते हैं, जो संहार करने वाला दूत ऐगुप्त में आए, तो जिसके दरवाजे पर जो लोहू नहीं रहते, जिसके दरबार पर वो लोहू नहीं रहते, उसके मृत्यु ना हुई। जो हर एक इस्राएल के दरवाजे ऊपर लोहू का चिन्ह, लोहू का सूचना है, तो इसीलिए उनका मृत्यु नहीं हुआ। बहुत सारे जो ऐगुप्त लोगों के प्रथम संतान का मृत्यु बहुत हो चुके हैं, लेकिन इस्राएल के लोग में किसी प्रथम संतान का मृत्यु ना हुआ। माल आपको, क्योंकि परमेश्वर ने ये बताया है कि तुम पहले लोहू के पास आना। लोहू के पास आए तो ही तुमको क्या होता? लोहू के पास आए तो तुझे उद्धार मिलेगा। नहीं तो जब तक उद्धार ना मिलेगा। जो क्योंकि आप देख सकते हैं निर्गमन में 12 अध्याय निर्गमन 12 अध्याय देखिए, यहाँ पर प्रभु ने बताए जो उन लोगों पर आए या नहीं। अपन 7 का वचन और देखे तो अपने को मालूम हो जाते हैं। देखो, तब वे उसके लोहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमनेक को खाएंगे, उनके द्वारा के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसे रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और खड़वे सागपत्ता के साथ खाए। जहाँ पर क्या कहे परमेश्वर ने मूसा को, जो तुम मेमने को काट कर क्या करना, वो लोहू को तुम्हारे दरवाजे के या चौखट दरवाजे के ऊपर लगाना, जो क्रूस के सिंबल, जो क्रूस के चिन्ह से, क्रूस की सूचना से, ऐसे सीधा और ऐसा क्रॉस में। तो वैसा किन की चौखट पर कितने इस्राएल लोगों के चौखट पर वो मेमने की लोहू का सूचना है, उनको वो संहार दूता मार डाले नहीं, वो सब लोग बचे हैं। लेकिन
ऐगुप्त के लोगों के किसी दरवाजे, किसी चौखट के ऊपर जो लोहू नहीं है, उनके घर में से संहार दूता उसको संहार करते, विनाश करते गए, उसको नाश करते गए। बहुत हजारों लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन इस्राएल के लोगों में एक का मृत्यु भी ना हुआ, क्योंकि उनकी चौखटों पर, उनके दरवाजे के ऊपर क्या है? लोहू है, लोहू है। परमेश्वर ने पहले ही बताया, तुम्हारे चौखट पर लोहू रहना, वो लोहू से तुम बच सकते, नहीं तो नहीं। अगर इस्राएल के लोगों में भी किसी चौखट पर वो लोहू, मेमने का लोहू या सूचना नहीं रहते हैं, ना डालते हैं चौखट पर, उसी रात में उनका अंत होगा। लेकिन इस्राएल लोगों ने सब लोग डाल, जो मेमना है मसीहा, सादृश्य, तुलना, और मेमना को समान क्या ये है कि मसीहा है कि नहीं। जो वहाँ दरवाजे या चौखट क्या है? अपने जीवन, किनकी जीवन पर जो मसीहा के, किनके जीवन में मसीहा की लोहू का सूचना रहते, क्रूस पर आते, क्रूस के लोहू किनके जीवन पे रहते, उनका पानी से बपतिस्मा का उद्धार होते। पानी के पास वो लोहू ही अपने को पानी के पास ले जाते हैं, वहाँ पानी में से अपना उद्धार होता है। मालूम ये बात? निर्गमन में उन्होंने पहले इस्राएल लोगों ने पहले उन्होंने लोहू के पास आए। बिना लोहू से उद्धार मिलना वही असंभव है, बिना लोहू से उद्धार मिलना असंभव है। जो जन्म से और स्वभाव से अपन पापी है, जो पाप के आवश्यक, पाप को हटाने का, जो पाप के क्षमा केवल लोहू से ही होती है और किसी से नहीं। वही पवित्र बाइबल नहीं, सारे धर्म ग्रंथों में यही लिखा है, जो चतुर्वेद में वो ही लिखा है, जो पवित्र वो कुरान शरीफ में भी वही लिखा है। जो पाप के लिए लोहू की आवश्यकता है, आवश्यकता है कि नहीं? तो जो लोहू के बिना पाप की क्षमा ना होते हैं। तो इसीलिए जन्म और स्वभाव पापी है अपन, जन्म पाप है, स्वभाव पाप है। इसको जो जन्म स्वभाव पाप को हटाने के लिए, वो उसकी क्षमा होने के लिए लोहू की ज़रूरत है। तो लोहू के पास पहले आना, वही लोहू जितने लोग प्रभु मसीहा के लोहू के पास आते हैं, हे परमेश्वर तो मेरे लिए तुम्हारे प्राण क्रूस पर दी है, जो तुम्हारे लोहू मुझे लिए दी, वो लोहू से पहले मेरे जन्म, कर्म, पाप को शुद्धि करो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद उन्होंने वो लोहू के द्वारा पानी के पास जाना, जो कहाँ पर भी ज़्यादा पानी रहते हैं, या किनार होने दो, या केनाल, या नहीं तो नदी होने दो, समुद्र, कुछ भी होने दो, जो पानी के पास जाना, सेवक उनको पानी के पास ले जाते हैं। वहाँ पानी के पास जाकर सेवक, ये देने वाला और यहाँ लेने वाला मनुष्य, दोनों ही पानी में जाते हैं, पानी में जाते हैं। ऐसा कमर तक पानी हो तो बस वहाँ तक जाते हैं, उतना डिप्थ तक जाके। और क्या करते, उनको सेवक ने उनसे प्रश्न पूछता है, ये 5 प्रश्न अपने, तुम कौन हैं, क्यों बपतिस्मा ले रहे, किस नाम से, किस रीति से लेते हैं, कि जो कब, आज, जो पूरा प्रश्न पूछ के जो उन्होंने समाधान, जो जवाब, उत्तर देते हैं मनुष्य, जब क्या करना, ये सेवक लोग उसको पानी में, रोमियों की पत्र 6 और 3 के वचन के साथ, वो शास्त्र के साथ इसको पानी में डुबाना और फिर से उठाना। उनका मृत्यु अपने को दिखना बपतिस्मा में, है कि नहीं? जो उनको जब अपन ऐसे डुबाते और फिर उठाते हैं, जब उनका मृत्यु, पाप, जन्म, कर्म, पाप का मृत्यु हो रहे और उन्हें जिंदा उठ रहा है, जो उनका नया उत्पन्न, जो नया जन्म उनका हो रहा है। मसीहा ने बोला, है कि नहीं? जो एक बूढ़ा लोग था, यूहन्ना के समाचार में परमेश्वर के पास आके, जो एक बूढ़ा लोग निकोदेम ने परमेश्वर से, मसीहा से निकोदेम ने कहा, जिनकी जन्म, नया जन्म ना होते, जो व्यक्ति का जन्म नया नहीं होते, उन्हें स्वर्ग में ना आएगा, ये परमेश्वर ने बोले। फिर से जन्म होना नया। तो निकोदेम ने मसीहा से पूछा, है ये तो, मैंने तो बहुत बूढ़ा हूँ, मैं तो
अभी ये मैं और माँ के गर्भ से फिर मैं कैसे जन्म होना, वहाँ पर मसीहा ने बताया और फिर माँ के पेट में तुम जाकर तुम वापस आना नहीं, वो असंभव है, वो सृष्टि के विरोध है। वैसा जन्म नहीं, तुम्हारा और नया जन्म, तुम्हारा नया जन्म इसी तरह से होना, पानी में होना। किसी तरह से पानी में। जिन व्यक्ति का, जो मनुष्य का पानी में से जन्म होते हैं उन्हें नया है, उन उद्धार में उन्हें आ रहे हैं, उनमें मसीहा की या पवित्र आत्मा, मसीहा की आत्मा पवित्र आत्मा के प्रवेश उनमें हो रहे हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए पानी से फिर से जन्म लेना, अपन क्या करना, पानी से, पानी में फिर से जन्म लेना। इसका मतलब पानी को सिर पे डालना नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलकर, वो बपतिस्मा नहीं है। वैसा लिए तो भी चलता नहीं, वो बिल्कुल स्वर्गलोक भी ना आएगा। क्योंकि तुम्हारा पानी का जन्म कहाँ है, तुम्हारा मृत्यु कहाँ हुई, तुम्हारा जी उठे कब, तुम मरण से तुम उठे कब और तुम मरे कब, तुम मर चुके कब, जीने के लिए उठे कब, बताओ। जो तुम्हारा बपतिस्मा पानी में डुबाना और तुम फिर से उठाना। तो इससे पहले तुम लोहू के पास आना। जो इस्राएल के दरवाजे या चौखट पर क्या है, लोहू है, लोहू है, मेमने के लोहू। वो मेमने आज है नया नियम में, वो पुराना नियम में है वो मेमने लोहू, या नया नियम में है लोहू। कौन है, मसीहा, मसीहा, मसीहा। इनकी लोहू अपने जीवन में, जिस घर में, जिस मनुष्य के हृदय में, जिस मनुष्य के जीवन में वो लोहू रहते हैं, उनको संहार दूता छोड़ते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। तो अपने को संहार दूता छोड़कर चले गए, जो अभी अपने ऊपर मरण का, मृत्यु का अधिकार नहीं। अगर अपना मृत्यु हुई तभी, और मृत्यु को अपन हरा कर और जीते, मृत्यु को हराते अपन जीते। कैसे, मृत्यु को हरा कर, और प्रभु ने जो अपने को देने वाले महिमा के शरीर, जो महिमा के देह से और फिर से जिंदा उठते। तो यहाँ पर शैतान हार चुका है, अपन जी रहे हैं, जीत रहे अपन, है कि नहीं। तो ये है बात। वहाँ पर पहले अपन क्या करना, लोहू के पास आना। लोहू के पास ना आए तो मुझे परम मसीहा की लोहू की ज़रूरत नहीं, मुझे पानी में ले जाओ, डुबाओ, जैसे डुबा कर मुझे वापस है, वैसा नहीं। पहले तुम लोहू को मानो। पहले जो इस्राएल लोगों को चौखट पर लोहू है मेमने के, तू भी असली मेमने कौन है, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र प्रथम अध्याय में बताया है। सारे दुनिया की पाप को ले जा रहे हैं ये पवित्र मसीहा, इनो असली मेमने है। ओ मेमने के लोहू से, ओ मेमने के लोहू तेरे दरवाजे पर, तेरा घर पर, तेरा जीवन में वो लोहू दिखना। वो लोहू के द्वारा आकर, वो लोहू के पास आकर, हे प्रभु मैं जन्म से और स्वभाव से पापी हूँ, तो ये उद्धार से पहले मुझे बताया है, बपतिस्मा की शिक्षा, बपतिस्मा लेने से पहले शिक्षा वो है, जन्म से और स्वभाव से मैं पापी हूँ। ये पाप जाने के लिए लोहू की ज़रूरत है, वो भी निष्कलंक और निर्दोष और अनंत जीवन देने वाली तेरी लोहू है। इसलिए हे परमेश्वर जी, तेरी लोहू से मेरी पाप को क्षमा करो, क्षमा करके मुझे बपतिस्मा दो, पानी में से मुझे बपतिस्मा दो। पानी के बपतिस्मा के जल के पास मुझे आगे चलो, बपतिस्मा के जल के पास मुझे ले जाकर वहाँ पर मुझे बपतिस्मा के द्वारा, उद्धार के द्वारा तुम और पवित्र आत्मा दोनों मेरे अंदर आओ मसीहा। तो प्रार्थना करना। बाद में सेवक लोग तुझे जो बपतिस्मा देते हैं पानी में से, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर काम ये है कि, तो यहाँ पर लोहू की ज़रूरत है। कब लेना, 5th प्रश्न का जवाब अपन यहाँ पर सुन रहे। जो पवित्र आत्मा ने बता रहे, पहले लोहू के पास आना। जैसा इस्राएल लोगों की चौखट पर पहले लोहू थी, लोहू से संहार के दूत उनसे पार कर आगे चले गए। ऐगुप्त के मिस्रियों के लोगों को, संतान को मार डाले, लेकिन इस्राएल लोगों को नहीं मारा।
इसराइल लोगों के में एक मनुष्य का भी मृत्यु ना हुआ, क्योंकि उनके चौखट पर मेमने की लोहू है। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़े, मूसा के द्वारा उनको स्वतंत्रता मिली। बाद में आगे चलते जब लाल के समुद्र आए, लाल के समुद्र में से भी परमेश्वर ने उनको बचाकर उद्धार दिया। लेकिन जो इस्राएल लोगों को उनसे युद्ध करने के लिए, उनको वापस लेने के लिए, उनको मृत्यु मारने के लिए पीछे आए थे मिस्रियों की सैनिक, और उनकी सेना पूरा लाल समुद्र में मर चुके। लेकिन इस्राएल ने एक भी नहीं। जो परमेश्वर के, यहाँ पर दो विषय है, जो परमेश्वर के लोहू के पास आते हैं उनका मृत्यु ना होता, मृत्यु होते भी उन्हें जिंदा उठते। और वो लोहू के द्वारा जिनका नया जन्म होते हैं पानी में बपतिस्म के जल के द्वारा, नया जन्म जो मनुष्य का होता है, और उनके अंदर उद्धार पा लेते हैं, उद्धार में आते हैं, उनके अंदर मसीहा की आत्मा, पवित्र आत्मा ने रहते हैं। उनका मृत्यु होने के बाद और फिर से उन्होंने मृत्यु को भी मृत्यु करके, मृत्यु को हरा कर और जिंदा उठते महिम शरीर से, महिम देह से, है कि नहीं। तो लोहू पहले मानना, लोहू के पास आना, केवल परमेश्वर की लोहू से ही सारे मानव जाति का पाप चले जाने वाला है। सारे मानव जातियों के पाप केवल मसीहा की लोहू से, मसीहा की खून से क्षमा है, उससे क्षमा मिलती। केवल मसीहा की लोहू से मानव जाति का पाप को क्षमा मिलते हैं, और किसी से नहीं, क्योंकि वो निष्कलंक और निर्दोष लोहू है, अनंत जीवन देने लोहू है कि नहीं। तो इस प्रकार क्या करना अपन, जो इसी तरह अपन बपतिस्म, ये बपतिस्मों की शिक्षा है, ये बपतिस्मों की शिक्षा है कि नहीं। तो इसी प्रकार अपन बपतिस्म लेकर और उद्धार में आगे चलना, उद्धार पूरा करने के लिए जो आगे चलना, ये है बपतिस्मों की शिक्षा की नेवा। जो बपतिस्मों की 6 नेवा है, मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास और हाथ रखने, और मालूम है, हाँ, हाथ रखने और मरण से जी उठना और अंतिम न्याय, है कि नहीं। जो 6 तरह के है बपतिस्मों की शिक्षा, 6 तरह के नेवा है। जो पहला मन फिराने, दूसरा परमेश्वर पर विश्वास, तीसरा तो बपतिस्मों की शिक्षा, और चौथा मरण से जी उठना, हाँ, बपतिस्मों की शिक्षा तीसरा, और मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास, हाथ रखने चौथा, बपतिस्मों की शिक्षा पांचवा, मरण से जी उठने 6 का अंतिम न्याय। ये 6 भी शिक्षाएं हैं। तो इसमें से पहले मन फिराने की शिक्षा अपन सुनना था, लेकिन पहले बपतिस्म के शिक्षाओं, बपतिस्म के आदि शिक्षा सुने तो ही अपने को मन फिराने या परमेश्वर पर विश्वास, वो और पहला और दूसरा नेव के बारे में अपने को मालूम पड़ते, यहाँ अपन मालूम होते, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए पवित्र आत्मा ने अपने को जो बपतिस्मों की शिक्षा के द्वारा कल और आज पवित्र आत्मा ने अपने से बात कर चुका है, जो अच्छे तरह से, जो वचन के साथ, वचन के द्वारा, जो शास्त्रों के द्वारा, पवित्र बाइबल के द्वारा अपने से बात कर चुका है कि नहीं। जो बपतिस्मों की शिक्षा बहुवचन है, संदेश में बोला तो बहुत सारे बपतिस्म हैं, उसमें से कौन सी बपतिस्म, किस तरह की बपतिस्म, किस रीति से, कब लेना, क्यों लेना, कहाँ लेना, ये प्रश्नों के जवाब जो बपतिस्मों की शिक्षा में अपन सुने हैं, गए संदेश में और आज के संदेश में। तो क्या आपने को मालूम हुए, जो बपतिस्म का मतलब ये है, पहले कौन लेना, जो जन्म और मैं स्वभाव, जन्म से स्वभाव से पापी हूँ, ये पाप से मुझे बचाने वाला कोई नहीं। अगर मेरे पाप के आवश्यक ये है कि पाप के विमोच, जो पाप को क्षमा होने के लिए लोहू की आवश्यक है, लोहू की ज़रूरत है, तो वो ही लोहू के पास आना पहले, है कि नहीं।
तो मैं जन्म से पापी हूँ और कर्म से भी बहुत सारे पाप कर चुके हैं, इसीलिए मैं बपतिस्मा लेना चाह रहे। क्यों लेना चाह रहे? जन्म से। कौन है तो मैं पापी, जन्म स्वभाव से पापी हूँ। और क्यों लेना चाह रहे? प्रभु के लोहू मुझे पाप की क्षमा करने वाले हैं, परमेश्वर के लोहू से मेरे पाप की क्षमा करे, इसीलिए मैं बपतिस्मा लेना चाह रही हूँ। कौन से नाम से? या यीशु मसीह के नाम से? नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो मिले हुए यीशु मसीह के नाम पर मैं बपतिस्मा लेना। किस रीति से? या पानी से, या पानी में मैं से डूबा कर और उठना, जैसे मेरे मृत्यु होना पानी में बपतिस्मा के जल में, और मैं जी उठना। और 5वां ये है, कब? पहले लोहू के पास मैं आऊँगा, पहले लोहू पर विश्वास रखूँगा। परमेश्वर के लोहू ही सारे मनुष्य को पाप की क्षमा करने वाले, अत्यंत अनंत जीवन देने, निर्दोष और निष्कलंक पवित्र लोहू है। लोहू के पास आकर, जैसा इस्राएल के लोगों ने ऐगुप्त में थे, पहले उनके उद्धार से पहले जो लाल समुंदर को फाड़ने से पहले उनके दरवाज़ों पर या चौखट पर लोहू के सूचना थे, लोहू का सूचना थे। उसी प्रकार अपने जीवन में जो अपने पास, अपने जीवन में जो अपने घर में भी हमेशा लोहू रहना। जितने लोगों की बपतिस्मा होती है, लोहू के द्वारा बपतिस्मा के जल के पास जाना, वहाँ पर पानी में से पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिले हुए यीशु मसीह के नाम जैसा सेवक उनके मुंह से बोलना, क्योंकि जब भी पवित्र आत्मा है बोल के क्या होते? जब भी पवित्र आत्मा है जो मानते हैं, जो विश्वास, जब उन्होंने पवित्र आत्मा का नाम सुनते हैं, पवित्र आत्मा का नाम ना सुने तो पवित्र आत्मा का प्रवेश कैसे होता तुम्हारे अंदर? जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से जुड़े हुए यीशु मसीह के नाम पर हम तो जो बपतिस्मा दे रहे, इसी प्रकार कहकर सेवक ने बपतिस्मा देना। जब क्या होता है? मसीहा की आत्मा और पवित्र आत्मा का प्रवेश उनके अंदर आते हैं। बाद में जो बपतिस्मा हुआ, इस प्रकार उनका बपतिस्मा हुआ, जो बपतिस्मा से होने के बाद और उद्धार में आगे बढ़ने के लिए और शिक्षा है। जो अभी तक बपतिस्मा लेने से, बपतिस्मा होने के बाद, उद्धार में आने के बाद शिक्षा ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता से रहना, पवित्र आत्मा के द्वारा अपन जो पवित्रता से रहना, क्योंकि जो अपने बुलाए मसीहा पवित्र है, उसी प्रकार अपने सारे चीज़ों में, ये सारे काम में अपन, सारे चलाई में अपन पवित्र रहना। कैसे? जो शरीर का पाप ना करने से, जो शरीर का पाप केवल ना करने से नहीं, शरीर का पाप ना करना, आत्मिक पाप ना करना, जो प्राण या जीव का पाप भी ना करना, ये तीनों का पाप ना करना ही पवित्र आत्मा का अर्थ है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो शरीर और आत्मिक और जो जीव या प्राण का पाप ना करते, वो ही पवित्रता है, वो पवित्रता का अर्थ है। वह पवित्रता से अपन अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना, आगे चलना। ये है अभी तक अपन सुने हैं बपतिस्मों की शिक्षा, है कि नहीं? तो ये अभी तक अपन सुने हैं। तो पहले नेवा ये है, जो हर एक विश्वास के आत्मिक जीवन या कलीसिया कहाँ पर निर्माण होना? नेवा पर। नेवा डालना, नेवा डालकर नेवा पर निर्माण। जो नेवा कौन डाले? जो नया नियम के भक्त, जो मसीहा के तुल्य, जो मसीहा का समान, जो पौलुस ने डाले प्रथम कोरिन्थी 3 और 10 के वजह से। मैं नेवा डाले, मैं नेवा डाला, नेवा डाली, तुम वो उस पर कैसे रद्दा या निर्माण कर रहे, देख लो एक बार। क्या नेवा डाले पौलुस जी? बोले तो इब्रानियों में बता रहे, जब मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास, हाथ रखना, बपतिस्मों की शिक्षा, मरण और उठना और अंतिम न्याय। ये है, ये 6 नेवा पर तुम्हारा आत्मिक जीवन है। ये 6 नेवा पर है विश्वास। या क्या सेवक लोग, तुम्हारे कलीसिया का निर्माण ये नेवा पर हुई या नहीं? अगर नेवा नहीं तो तुम्हारा कलीसिया रहेगा कैसे? नेवा ना डाले तो दीवार कैसे, दीवार कहाँ पर बनाएगा? दीवार पर स्लाब कैसे डालेगा? क्या निर्माण कैसे करेगा? और ये नेवा से प्रप्रथम मूल राति ये है, मूल पत्थर ये है मसीहा।
मूल पत्थर मसीहा है, प्रथम नेवा। उसके वजह से उनके द्वारा पूरा चारों ओर जो 6 तरह की नेवा, ये है वचन का, ये है वचन का डॉक्ट्रिन्स है कि नहीं। तो मसीहा है, जीसस क्राइस्ट इज द मेन पिलर, ही इज द कॉर्नर स्टोन, इज द फर्स्ट स्टोन, is the first foundation. Later, the 6 doctrines are the main foundation. Main foundation is Jesus Christ, and the 6 doctrines are foundation. तो पहले मूल पत्थर मसीहा है, उनके द्वारा ये 6 नेव है, और नेव के ऊपर अपने कलीसिया का निर्माण, अपने आत्मिक जीवन का निर्माण भी ये नेव पर होना हुए। तो अपने को जितने श्रम, जितने दुख आने दो, जितने विचार, जितने समस्या, जितनी कठिनाई, जितने जो स्थिति में अपन है, जो जितने गरीब स्थिति, वो कौन सी स्थिति होने दो, जो खाने को खाना नहीं, पहनने को सीधा से सीधा वस्त्र भी नहीं अपने पास, लेकिन अपने अंदर एक रहते हैं उद्धार के आनंद, उद्धार का संतोष रहते हैं, क्योंकि मेरे अंदर मसीहा है। वो बस मुझे मसीहा ने नरक से बचा है, ये उपकार बहुत है, इससे बढ़कर कोई उपकार, कोई आशीष मुझे ना होगा। और ये एक आशीष होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक होना मुझे, क्योंकि मेरा जो नरक से बचा है बहुत बड़ी उपकार करे प्रभु, जो कोई भी सारे विश्व में या अधोलोक या भूलोक या स्वर्गलोक में कोई भी ना करेगा, केवल तू ही करेगा, नरक से बचाएगा, मुझे बचाए। लेकिन और उसके साथ और एक आशीर्वाद दो, पवित्र आत्मा के अभिषेक मुझे दो, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं मेरा उद्धार को डरते या कामते होते मैं और उद्धार को पूरा करेगा। और जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही मैं बहुत सारे मनुष्यों को तेरे उद्धार में लाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है कि नहीं। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, आज से आज तक ये 3 या 4 संदेश अपन सुने हैं शिक्षा के बारे में। तो बपतिस्मा की शिक्षा तो आज से कंप्लीट पूरा हो चुका है कि नहीं। तो या 2 या 3 दिन में अपने को ये प्रथम नेव बपतिस्मा के बारे में हो चुका है। तो ये है बपतिस्मा की शिक्षा। बपतिस्मा बहुवचन, बहुत सारे बपतिस्मा हैं, वो सारे बपतिस्मा नहीं, केवल एक ही बपतिस्मा है। रोमियों की पत्री 6 का अध्याय 3 वचन में, जो बपतिस्मा का अर्थ यह है, तेरी मरण होना, तेरी मृत्यु दिखना, समानता दिखना, और तो उठने का समानता भी दिखना। जब पानी डालने से नहीं दिखते हैं, तुझे पानी में से तुझे पानी में डुबा कर और उठाए तो उसमें मरण का समानता दिखता है, जी उठने का समानता दिखता है। वो बपतिस्मा हर विश्वास लेना। क्या आप लिए तो बहुत अच्छे है, और आप यही प्रार्थना करना, तुम्हारा बपतिस्मा हुई और सीधा बपतिस्मा हुई, तुम्हारे जो वचन के तरीका से तुम्हारे बपतिस्मा हुई, तो आज से तुम जो उद्धार को पूरा करने के लिए, उद्धार में आगे बढ़ने के लिए आदि शिक्षा सुनते खुद तुम क्या करना और आगे चलना। और कल अपन सुनेंगे, जो ये है कल अपन सुनने का मन फिराना, है कि नहीं। पहला नेवा कौन सा है? मन फिराने। पहला नेवा ये है मन फिराने। तो पहला नेवा मन फिराने है, लेकिन अपन चौथा बपतिस्मा की शिक्षा के बारे में सुने, ये समझ में आए तो मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास, हाथ रखना, ये 3 भी, ये 4 पहला नेवा, 4 की नेवा पहले सुने तो 3 बाकी का 3 नेवा का अर्थ, भाव, सार, सत्य अपने को समझ में आते। तो अपना ध्यान हो चुका है बपतिस्मा की शिक्षा के बारे में, जो अभी क्लियर है, कैसे बपतिस्मा लेना, कौन लेना, कब लेना, कहाँ लेना, किस तरह से लेना, है कि नहीं। तो ये 5 प्रश्न याद में रखकर बपतिस्मा इससे पहले लिए है,
जो तुम्हारे उद्धार को आगे चलने के लिए नेवा पर, तुम्हारा आत्मीय जीवन का, तुम्हारे कलीसिया का निर्माण नेवा पर है नहीं है। जांच लो, हर दिन जांच लो, जांच का अगर नहीं है तो ये नेवा के सीखो। ये मूल वचन में इब्रियों की पत्री 6 और 1-2 वचन में पौलुस ने बताया, जो ये आदि शिक्षा के पाठ, ये आदि शिक्षाओं को तुम सुनो, हर सेवक सुनो, हर विश्वास सुनो, सुनकर तुम्हारा दोस्त या मित्र कलीसिया वालों को भी शेयर करो, उनको भी ये नेवा के बारे में 6 नेवा है पूरा, ये 6 नेवा पर ही कलीसिया का निर्माण, विश्वास का निर्माण होने का है। अगर ना हो तो उनका विश्वास का निर्माण, उन नेवा नहीं तो वो निर्माण रहते नहीं, वो गिरने की है, उन्होंने भी उद्धार में गिर जाते, वो उद्धार अंत तक नहीं पूरा करेगा, नहीं, उनका उद्धार सिद्ध ना होगा। और कलीसिया का निर्माण भी ये नेवा पर ना हो तो, जैसा पौलुस ने बताया है, नेव करता असली भक्त उन्होंने है, जो उन्होंने डाले वो नेवा पर ही अपन क्या करना, कलीसिया का निर्माण। अगर नहीं है तो नेवा डालो, ये नेवा पर कलीसिया का निर्माण करो। जो अपन अपने को जांच लेंगे, जांच कर बपतिस्मों की शिक्षा नेवा हो चुका है, कल से अपन सुनेंगे मन फिराने की नेवा। तो ठीक है, जो संदेश अभी तक सुने हैं, जो संदेश को, जो वचन का बीज पवित्र आत्मा ने अपने हृदय में बोझा गया है, जो वह फलने के लिए अपन प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके अपन या आज का प्रार्थना को क्लोज करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए मसीहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आजकल आप आकर और एक दिन हमको पवित्र आत्मा के द्वारा जो बपतिस्मों की शिक्षा के बारे में अभी तक बताए हैं, जो तुम बताए हर एक वचन के लिए, हर एक शास्त्र के लिए, जो व्यवस्था के पवित्र बाइबल के वचन का सार सत्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो बपतिस्मों बहुत तरह से है, लेकिन वो सारे बपतिस्मों से किस तरह की बपतिस्म सही है, कौन सा बपतिस्म या सत्य है, जो पौलुस ने कौन सा बपतिस्म के बारे में बताया, जो प्रेरितों ने कौन सा बपतिस्म दिए, वो हमारे आंखों के सामने तुम बताया, इसलिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जो उसी प्रकार जो सेवक लोग, हर एक सेवक जो पौलुस के जैसा वचन के साथ चलने के, वचन के साथ, वचन के द्वारा चलकर नेवा पर कलीसिया का निर्माण करने के उनको अनुग्रह दे पवित्र आत्मा। और जो अभी तक नेवा ना डाले उन्होंने और कलीसिया में जाकर ये पहले सेवक लोग ये आदि शिक्षा के पाठ सुनकर जो उनकी कलीसिया का निर्माण नेवा पर करने के आप अनुग्रह दे प्रभु जी। जो इससे पहले ही नेवा पर कलीसिया का निर्माण कहाँ तो हुए है, वो कलीसिया के विश्वास लोग और जो कलीसिया का और बहुत सारा आशीर्वाद दे प्रभु जी। जितने लोग ये संदेश सुने उनको आशीर्वाद, और सुनने वाले हैं उनको आशीर्वाद दे, जो उनके हर एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन और हर एक सेवक का कलीसिया का निर्माण ये 6 नेवा पर होना प्रभु। 6 नेवा पर होकर तुम आने दिन तक अच्छे से जो विश्वास या पूरा सारे कलीसिया ये आत्मिक ये नेवा पर स्थिर से रहकर आप आने जो बहुत सारे महिमा प्राप्त करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। जो प्रारंभ से अभी तक हमारे साथ है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम तुम्हारे संगति में इकट्ठे होने वाला है, जब और विशेष जो मन फिराने के शिक्षा, वो शिक्षा से कल और हमारे से बात करके और सत्य को हमारे आंखों के सामने दिखाकर आप में महिमा ले प्रभु। ये सारे प्रार्थनाओं में को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। जो परमेश्वर का प्रेम और मसीहा के अनुग्रह, जो पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो आदि शिक्षा को ध्यान से सुन रहे हैं और उसका अनुसार चलने के तीर्मान किए, उस सभी लोगों को सदाकाल उनके साथ रहेगा, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को धन्यवाद। और कल मिलेंगे अपन, कल मन फिराने की शिक्षा मिलेंगे। धन्यवाद।